नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम सरब कुमार है और मैं आप लोग को यहाँ पर घटना चक्र किताब से जनरल साइंस पढ़ा रहा हूँ, सामान्य विज्ञान पढ़ा रहा हूँ, जो कि आपका 2022 का ये किताब है, लेटेस्ट एडिशन किताब है। और इसमें आपका चैप्टर वाइज एमसीक्यू दिया गया, इसी का हम अभी सेट प्रैक्टिस कर रहे हैं। और अभी हम लोग फिजिक्स का जो है सेट प्रैक्टिस करेंगे। और इसमें हम लोग चैप्टर नंबर फिजिक्स का जो है 6 ऑप्टिक्स को जो है यहाँ पर अपना क्वेश्चन सेट प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ऑप्टिक्स का क्वेश्चन यहाँ पर स्टार्ट करते हैं। तो देखिए आपका यहाँ पर नोट दिया गया और नीचे आपका जो है दिया गया है आपका एमसीक्यू। ठीक है, तो देखिए आपका एमसीक्यू नीचे में आएगा, तो उसको हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे ऑप्टिक्स का। ठीक है, तो देखिए आपका सामने पहला क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। ऑप्शन बी 280 280 200 to 280 nm। तो विच ऑफ द फॉलोइंग रेडिएशन हैज द हाईएस्ट एनर्जी पर क्वांटम। तो ऑप्शन बी 200 to 280 nm। ठीक है, तो आपका 2 है। द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, द विजिबल रेंज ऑफ सोलर रेडिएशन, ऑप्शन बी 400 to 700 nm नैनोमीटर। ठीक है, तो आपका 3 है। द वेव लेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट, ऑप्शन डी बिटवीन 390 to 780 एडर। तो द वेव लेंथ एक्सटेंशन ऑफ विजिबल लाइट इज ऑप्शन डी बिटवीन 390 to 780 nm। क्वेश्चन 4 आपका है, द वेव लेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज। तो द वेव लेंथ ऑफ विजिबल स्पेक्ट्रम इज इन द रेंज। तो 4 करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, आपका बी सही हो जाएगा। तो 3900 to 2600। ठीक है, एक मिनट। आपका जो है ह्यूमन आइज कुछ ह्यूमन आइज मोस्ट सेंसिटिव टू विजिबल लाइट ऑफ द वेवलेंथ। ऑप्शन बी 5500 वेवलेंथ। ठीक है, 5500 वेवलेंथ। क्वेश्चन आपका नेक्स्ट है, अमंग द कलर्स मेंशन्ड below the eye is most sensitive to colors between option number D yellow and green। तो among the colors mentioned below the eye is most sensitive to colors between option number D yellow and green। क्वेश्चन 7 आपका है, which of the following statement is not correct। ऑप्शन नंबर बी human eye becomes more sensitive for red का आपका सही नहीं है। तो which of the following statement is not correct। तो human eye becomes more sensitive for red का आपका गलत है। क्वेश्चन 8 है, द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज। द नेचर ऑफ रेडिएशन ऑफ लाइट इज। तो 8 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल। तो लाइक बोथ ऑफ वेव एंड पार्टिकल। कुछ आपका नेक्स्ट है 9 नंबर, लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज। ऑप्शन नंबर सी द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। लाइट अपीयर्स टू ट्रेवल इन ए स्ट्रेट लाइन बिकॉज। ऑप्शन नंबर सी द वेव लेंथ ऑफ लाइट इज वेरी स्मॉल। कुछ आपका 10 है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट ट्रू। ऑप्शन द लाइट हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, द लाइट हैज ए ग्रेटर वेलोसिटी। 11 नंबर क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली। ऑप्शन बी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। द स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम इज नियरली 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो 12 नंबर, द स्पीड ऑफ लाइट इज। तो स्पीड ऑफ लाइट क्या आपका, इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 3 into 10⁸ मीटर पर सेकंड। क्वेश्चन 13 है, द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स अपॉन। द स्पीड ऑफ लाइट इन एयर डिपेंड्स अपॉन, इसका राइट आंसर यहाँ पर नहीं दिया गया। ठीक है, तो आपका द स्पीड ऑफ लाइट डिपेंड्स ऑन द ऑप्टिकल डेंसिटी ऑफ ट्रांसपेरेंट मीडियम। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर 14, वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम। तो वेलोसिटी ऑफ लाइट इज मैक्सिमम, ऑप्शन सी वैक्यूम। फिर आपका 15 नंबर है, द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू। ऑप्शन नंबर ग्लास। द स्पीड ऑफ लाइट विल बी मिनिमम व्हाइल पासिंग थ्रू ग्लास। 16 नंबर है, द टाइम टेकन टू रीच द सनलाइट अप टू द सरफेस ऑफ अर्थ इज approximately, option C 8.5 minute। The time taken to reach the sunlight up to the surface of earth is approximately, option C 8.5 minute। क्वेश्चन 17 है, लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन अबाउट। ऑप्शन C 8 मिनट। लाइट फ्रॉम द सन रीचेस अर्थ इन अबाउट
ऑप्शन सी 8 मिनट। ठीक है। क्वेश्चन 18 नंबर है, the sunlight from the sun to the earth reaches in option C 8 minutes. The sunlight from the sun to the earth reaches in option C 8 minutes. Question 19 है, which of the following has the highest velocity? Option B light. So which of the following has the highest velocity? Option B light. Question 20 number है, which of the following does not change when light travels from one medium to another? Option C frequency. So which of the following does not change when light travels from one medium to another? Option C frequency. तो 21 है आपका नंबर, when light waves pass from air to glass. तो when light waves pass from air to glass, the variable affected are option D wavelength and velocity। ठीक है। 22 है, when light passes from one medium to another. तो when light passes from one medium to another medium, which one of the following does not change? Option D frequency does not change। तो when light passes from one medium to another, which one of the following does not change? Option D frequency does not change। तो आपका नेक्स्ट है 23 है, what when a ray of light, so when a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, then option A its speed up and bends away from the normal. So when a ray of light travels from a denser medium to a rarer medium, then option number A its speed up and bends away from the normal। ठीक है। 24 में क्वेश्चन है, द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फॉर्म ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? ऑप्शन नंबर ए टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। द फॉर्मेशन ऑफ ग्लिटरिंग कलर्स इन थिन फॉर्म ऑफ सोप इज द रिजल्ट ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग फेनोमेना? ऑप्शन नंबर ए टोटल रिफ्लेक्शन एंड इंटरफेरेंस। 25 में क्वेश्चन है, द टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन कैन टेक प्लेस व्हेन लाइट travels from option number diamond to glass. The total internal reflection can take place when light travels from option number diamond to glass। ठीक है। 26 में क्वेश्चन है, cut diamond shines brilliantly due to a cut diamond shines brilliantly due to option number B total internal reflection। 27 में क्वेश्चन आपका है, तो the diamond appears in lustrous because of option number C total internal reflection। 28 में क्वेश्चन है, what is the reason behind, so what is the reason behind the extraordinary shining of the diamond cuts in a proper way? Option B because it has a higher refractive index। so what is the reason behind the extraordinary shining of the diamond cuts in a proper way? Option B because it has higher refractive index। 29 है, given value are two statement, one limit assertion है origin और आपका रीजन आर है, तो आपको बता दें कौन सा राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर सी ए इज ट्रू बट आर इज फॉल्स। आपका ये सही है और आर गलत है। ठीक है। तो ये डायमंड स्पार्कल्स मोर देन ए ग्लास इमिटेशन कट टू द सेम शेप आपका सही है और रीजन आर आपका गलत है। द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डायमंड इज लेस देन दैट ऑफ ग्लास आपका गलत है। ठीक है। कोई आपका 30 है, ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ समरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो ऑप्टिकल फाइबर वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ समरी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 31 क्वेश्चन है, द फेनोमेनन यूज्ड इन ऑप्टिकल फाइबर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ लाइट एनर्जी ऑप्शन बी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 32 क्वेश्चन है, which one of the following phenomenon is used in optical fiber? option C total internal reflection। 33 में क्वेश्चन है, in fiber optic communication the signal travels in the form of option A light wave। तो 34 है, consider the following statement। तो 34 का राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ठीक है। 1 2 3 आपका सही है। ठीक है। तो फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। तो फाइबर ऑप्टिक्स इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन सही है। इन एन ऑप्टिकल फाइबर, तो इन एन ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन सिस्टम पावर कंजप्शन इज एक्सट्रीमली लो, आपका दोनों सही है। ठीक है। और आगे ऊपर आपका सही है। ठीक है। ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन आर फ्री फ्रॉम रेडियो फ्रीक्वेंसी इंटरफेस, आपका तीनों सही है। 135 में क्वेश्चन है, इंडोस्कोप, तो इंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो इंडोस्कोप यूज्ड बाय द डॉक्टर्स फॉर एग्जामिनिंग द इनसाइड ऑफ पेशेंट स्टमक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ ऑप्शन डी टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। 36 में क्वेश्चन है, एंड इंडोस्कोप इज यूज्ड बाय फिजिशियन to view the internal parts of a body organ. It is based on the principle of option number AC total internal reflection of light। 37 क्वेश्चन है, the region of mirage option number D total internal reflection of light। ठीक है। कुछ आपका नेक्स्ट है 38 नंबर, माइरेज फॉर्मेशन इज एग्जांपल ऑफ। तो माइरेज फॉर्मेशन इज एन एग्जांपल ऑफ 13
8 का ऑप्शन है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन। 39 नंबर क्वेश्चन है कंसीडर द फॉलोइंग नेचुरल फेनोमेना। तो 39 का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी 1 एंड 3। ड्यू टू दिस विच ऑफ दिस फेनोमेना, ड्यू टू विच ऑफ दिस फेनोमेना इज मैरिज फॉर्म। तो आपका जो है टेरेस्ट्रियल हीटिंग एंड आपका जो है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। तो टेरेस्ट्रियल हीटिंग एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट फेनोमेना इज ड्यू टू विच द दिस फेनोमेना मैरिज फॉर्म। ठीक है, तो टेरेस्ट्रियल हीटिंग एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। ठीक है, क्वेश्चन 40 आपका है विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। तो ऑप्शन नंबर इसका चाहिए सी लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। तो विच वन ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्ट्स बैक मोर सनलाइट एज कंपेयर टू अदर थ्री। तो ऑप्शन नंबर सी लैंड कवर्ड विथ फ्रेश स्नो। ठीक है, क्वेश्चन 41 आपका है द टेक्निक to integrate and mark the image of a three-dimensional object is option number D holography. The technique to integrate and mark the image of a three-dimensional object is option number D holography. Question 42 है which of the following is used to take three-dimensional picture, option number B holography. Question 43 है the generating image on a screen by focusing an electronic beam on phosphorus coated screen is option C roster scan. 44 है Raman effect deals with the light rays passing through option D all transparent medium. तो Raman effect deals with the light rays passing through option D all transparent medium. 45 है for producing sound. So for producing sound CD compact disc audio player uses option C laser beam. कोई आपका 46 नंबर है when a CD compact disc used in audio and video system is seen in sunlight rainbow like colors is in this can be explained on the basis of the phenomenon of reflection and diffraction. So when a CD compact disc used in audio and video system is seen in sunlight rainbow like colors is seen, this can be explained on the basis of the phenomenon of reflection and diffraction. आंसर 47 है कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। तो आपका कौन सा स्टेटमेंट चाहिए? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन डी 3 एंड 4 आ रहा है। ठीक है, तो रेडियो वेव्स आर प्रोड्यूस्ड बाय रैपिडली ऑसिलेटिंग इलेक्ट्रिकल करंट सही है। टू डिटेक्ट द ओवर स्पीडिंग व्हीकल प्लीज यूज द डॉपलर इफेक्ट ऑफ रिफ्लेक्टेड शॉर्ट रेडियो वेव्स, सबका सही है। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन नंबर आगे है 48 नंबर क्वेश्चन है असर्शन ओरिजिन आ रहे। तो असर्शन ये कह रहा है इन ए मोशन पिक्चर। तो इन ए मोशन पिक्चर यूजुअली 24 फ्रेम आर प्रोजेक्टेड एवरी सेकंड ओवर द होल लेंथ ऑफ द फिल्म। आपका से रीजन आ रहे हैं एंड इमेज फॉर्म ऑन द रेटिना ऑफ आई परसिस्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। आपका सही है। ठीक है, आपका दोनों सही है। सॉरी, आपका आर गलत है। ठीक है, आपका आर गलत है, आपका ये सही है। ठीक, ऑप्शन में सी। ठीक है, तो एन इमेज फॉर्म्ड ऑन द रेटिना ऑफ आई परसिस्ट फॉर अबाउट 0.1 सेकंड आफ्टर द रिमूवल ऑफ द स्टिमुलस। आपका गलत है और आपका पहला सही है। ठीक है, 49 है television signals cannot be received beyond a certain distance because option D the surface of the earth is curved. तो television signal cannot be received beyond a certain distance because the surface of the earth is curved. 50 नंबर है the technique used to transmit audio signals in the television broadcast is option B frequency modulation. The technique used to transmit audio signals in television broadcast is option number B frequency modulation. 51 है in human eye light rays get transformed into neural impulses at option C retina. तो in human eye light rays get transformed into neural impulses at the retina. कुछ आपका नेक्स्ट 52 है the image formed on retina is option number C smaller than object but inverted. 53 नंबर क्वेश्चन है which type of image, तो which type of image of an object is formed by eyelets of the retina, option C inverted and real. The which type of image of an object is formed by eyelets of the retina, option number C inverted and real. 54 है the principal reason why it is better to have two eyes that one is that option D it enhances distance and depth perception in us. 55 है